बीते सत्र में ऐसा क्या हुआ है कि फिर से एक बार असमंजस बनता हुआ दिखाई दिया है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में? ये सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मुझे तो खुशी इसी बात की हो रही है कि $100 के नीचे कच्चा तेल आ गया है। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ फिर? पावेल साहब ने कुछ अलग से बयान दे दिया है या वही फेड मिनट्स में फिर कोई नई चिंता है? कोई नई चिंता नहीं है। अनएक्सपेक्टेड लाइन्स ही फेड मिनट्स आते हैं। देखिए, इनफैक्ट अब बाजार राहत ले रहे हैं कि फाइनली फेड इन्फ्लेशन पर सख्त एक्शन लेने की बात कर रहा है और इसके साथ एक्शन को फॉलो थ्रू भी कर रहा है और सख्त एक्शन ले रहा है। तो एक राहत की बात है। और साथ ही में जैसे आपने कहा कि कमोडिटी का बड़ा फॉल हुआ है लगातार 2 दिनों से, सो दोनों की तरफ से थोड़े राहत के संकेत आए और इसलिए बाजारों को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। तो आज सुबह भी देखें तो अच्छे ही संकेत माने जाएंगे। 16,000 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी होल्ड कर रहा है, 50 अंक ऊपर है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो एकदम सपाट थे, हल्की सुस्ती दिखा रहे थे, उसके सामने हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुए। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल सेशन था, रेंज कम हो गई है। परसों हमने देखा 700 पॉइंट की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ था और निचले स्तरों से 600 अंकों की रिकवरी थी। कल हमने देखा कि यहां पर आपने अच्छी रिकवरी देखी है 250 अंकों की निचले स्तरों से, बट सीमित दायरे में कारोबार था। 425 अंक की रेंज में ही कारोबार रहा और फिर 70 अंकों की आपने बढ़त बनते हुए देखी है। S&P 500 पर लगातार 3 दिनों से बढ़त हो रही है। यहां पर रखिए नजर। हालांकि बाकी इंडेक्सेस इतना फॉलो थ्रू नहीं दिखा पाए, बट वहां पर एक्शन बन रहा है। आईटी स्टॉक से लगातार सहारा मिल रहा है। कल भी अच्छा सहारा आईटी स्टॉक से मिला। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में कल गिरावट थी और जो इनका रसल 2000 इंडेक्स है वहां पर हमने करीब 0.5% की गिरावट देखी है। तो थोड़ा मिला जुला एक्शन अमेरिका में आप कह सकते हैं। बॉन्ड यील्ड ये लगातार दोनों तरफ का एक्शन दिखा रही है। कल हल्की बढ़त थी, 2.9% पर आई है। मंदी की अभी भी चिंता बाजार पर हावी है। ऐसा नहीं है कि मंदी चली गई है, चिंता अभी भी थोड़ी हावी है बाजार पर। अब आते हैं फेड के मिनट्स पर, जो एक अहम चीज थी। और फेड के मिनट्स के आने के बाद ही बाजार को थोड़ा सहारा मिला, क्योंकि फेड ने कहा है कि जुलाई में भी आधे से 0.5% तक की दरें बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तो पूरे संकेत आ गए कि बढ़ने ही वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली कहा है कि जरूरत है कि ये हमें करना ही है। तो आधे से 0.5% की फिलहाल माना जा रहा है कि 0.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की जरूरत पड़ सकती है और ये वो लेकर आएंगे। तो इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर पॉलिसी को और टाइट करना है और रेस्ट्रिक्टिव करना है तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि इन्फ्लेशन ही नंबर 1 प्रायोरिटी है और जो भी कदम उठाना है इन्फ्लेशन को काबू लाने में वो फेड करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने कहा भी है 2% जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है उसी पर हम बरकरार रहेंगे और 2% पर इन्फ्लेशन लाने के लिए जो कुछ करना है वो हम करेंगे। बट ये भी मान रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन को आपको इतनी तेजी से नीचे लाना है, पॉलिसी को रेस्ट्रिक्टिव करना है, तो इसका ग्रोथ पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। और ये मान रहे हैं कि आगे जाकर ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। कोशिश रहेगी कि नहीं आए इंपैक्ट, बट इंपैक्ट आ सकता है, ये क्लियर संकेत आया है। यूरोप के बाजार में भी अच्छा रिबाउंड कल देखा है, करीब 1.5% ऊपर बंद हुए। अब आते हैं कमोडिटीज पर। जैसे आप भी बता रही थी, लगातार दूसरे दिन अक्रॉस एसेट क्लासेस आपने देखा है भारी गिरावट आती हुई दिखी है। सोना देखिए $1750 के नीचे आ गया, 1730 पर अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फ्रेश 10 महीने के निचले स्तर पर है। चांदी फ्रेश 2 साल के निचले स्तर पर आपको आती हुई दिखी है। डॉलर इंडेक्स 106 क्या अब तो 107 के पार चला गया है। फ्रेश 20 साल की ऊंचाई वहां पर है। कच्चा तेल $100 के नीचे कल हमने ब्रेंट के दाम देखे। WTI में भारी गिरावट आपने होती देखी। तो फ्रेश 3 महीने के निचले स्तर पर अभी भी देखिए ब्रेंट 99 के वापस नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। अमेरिका में जो भंडार है वहां पर अनुमान से ज्यादा इनफैक्ट सरप्राइज बढ़त आती हुई देखिए 38 लाख बैरल की। नॉर्वे की स्ट्राइक खत्म हो गई, जो एक सप्लाई टाइटनेस की वजह से एक सपोर्ट मिल रहा था वो कल चला गया और डिमांड पर तो ऑलरेडी मंदी की आशंका है ही अभी। इसके साथ ही नेचुरल गैस 3 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में हमने देखा है भारी गिरावट हुई, फिर थोड़ी रिकवरी। एग्री कमोडिटीज में भी भारी गिरावट, फिर थोड़ी रिकवरी। तो अक्रॉस कमोडिटीज राहत के संकेत हैं। फेड मिनट्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं, बट कह रहे हैं कि आगे पॉलिसी और रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है। एंड ओवरऑल बाजार अच्छे मूड में आज सुबह दिख रहे हैं। ओके, चलिए, ये कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द वीकेंड जा रहे हैं। एंड हम चाहेंगे ऑफ कोर्स कि वीकेंड की क्लोजिंग अच्छे नोट पर हो। तो शुक्रिया आपका दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो ग्लोबल मार्केट अपडेट रखने के लिए।